तो आज हम बात करेंगे स्कूलिंग के ऊपर। हमारा स्कूल था ना, बहुत बढ़िया था, जिसे कहते हैं एकदम बेस्ट। स्कूल लाइफ तुम्हारी सबसे ना बेस्ट होती है, अगर बेस्ट ही होती है, अगर क्या बेस्ट होती है भाई स्कूल लाइफ। जस्ट तुम स्कूल लाइफ से बाहर निकलते हो, बस तुम्हारी ज़िंदगी के लगना स्टार्ट। इससे बढ़िया जब तक वो स्कूल में एंजॉय करो, मजे लो। तो मैं तुम्हें अपनी स्कूल लाइफ बताता हूँ। हमारी स्कूल लाइफ की स्टार्टिंग, मतलब मैं अपनी बता रहा हूँ, फर्स्ट से 9 तक तो मैं ऐसी नॉर्मल थी, एवरेज टाइप चल रहा है, कट रही है, काट रहा था, काट रहा था मैं। फिर टेंथ में आते हैं भाई हम, वहाँ से असली गेम चेंज होता है। मैं और मेरा मेरा दोस्त शिवम था ना, हम दोनों ऐसे ही मतलब स्कूल में आते हैं। टेंथ में मैं ऐसे नॉर्मल, हमारा 1 महीना भी हमारा ऐसे ही जाता नहीं, हमारा 10-12 दिन नॉर्मल ऐसे ही जाते हैं, नॉर्मल मज़े मज़े में। फिर उसके बाद हमारे क्लास में सारे न्यू एडमिशन थे। विशाल आता है, विशाल मतलब है ना, तो मतलब वो मुझे जानता था लेकिन मैं उसे नहीं जानता था। वो मुझे कैसे जानता था, वो ना मुझे ऐसे जानता था, उसकी बंदी ना मेरी दोस्त थी, तो मैं उसकी बंदी के घर जाता रहता था, कभी कभार में जाता था, तो उसको तो वो ऐसे जानता था कि हाँ ऐसे ऐसे ना एक बंदा है, तो वो ना ये है, तो मुझे ऐसे जानता था। फिर वो क्लास में आया, उसने कहा अबे हाँ भाई तू है ना मेरी बंदी के घर पर आता है। मैंने कहा हाँ। कह रहा चल बढ़िया है, फिर तो एक काम। फिर ना वो ना वो वाले बच्चे थे वो, विशाल और उसके बहुत सारे उसके दोस्त थे 4-5, तो वो बंक पे जाते थे, तो बैग वो हमारे पास रखवा देते थे, हम उसका बैग वगैरह रखते थे, हम उसका बैग वगैरह रख के ध्यान वगैरह रखते थे। फिर ऐसे कंटिन्यूली चलता रहा कम से कम 10-12 दिन। हाँ, फिर मेरी हुई भाई लड़ाई। फिर मेरी लड़ाई हुई, मैंने कहा विशाल को बताया भाई ऐसी ऐसी बात है, लड़ाई वड़ाई होगी, चलना है फिर। तो विशाल कहता अबे आ, फिर आ चल। फिर हम गए भाई, हम कितने सारे बंदे गए होंगे कम से कम, हाँ 12-13 बंदे हम क्लास को मारने गए हैं। और जो उनकी रेल बनाई है ना, कसम से बहुत गंदा मार के आए थे भाई हम। फिर हम उनकी गैंग में एंटर हो गए थे, फिर हम भी वही वाले बच्चे हो गए थे, बाहर चलने आओ बाहर चलने। हमें ना वो था जो नए नए खून नहीं होता, वो हर किसी जैसे तुम्हें, हाँ मैं तुम्हें एग्जांपल, जैसे तुम्हें सिगरेट की मतलब वो लगी है लत वगैरह, तुमने स्टार्ट करा पे भाई ये क्या चीज़ है, ये तो बहुत शानदार चीज़ है, तो वैसे हमारा सीन हुआ। तो हमें ना मतलब बार बार जाने में मजे आने लगे भाई हमें। एक दिन फिर हम क्या करते थे, फर्स्ट पीरियड लगाते थे हम सारे, फर्स्ट पीरियड लगा के सीधा आते थे लास्ट में, बाकी 6 पीरियड बाहर, ग्रिल से सीधा बाहर। वो भी हम लास्ट पीरियड, पता है हमें क्यों आते थे? बिकॉज हमारा ना लास्ट पीरियड हमारी मैम का लगता था, क्लास टीचर का। वो अटेंडेंस लेती थी वो लास्ट में, कोई बच्चा भाग वगैरह तो नहीं गया, फिर उसकी अपसेंट लग जाती थी, इस चक्कर में हमें लास्ट में आना पड़ता था। फिर हम ऐसी फर्स्ट में जाते थे, लास्ट में आते, ऐसे ही चलता गया, मतलब बहुत मजे लिए हम। कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, कभी हम लाल किला बहुत बारी गए हैं। हाँ एक बारी की बात है, मैं ना हम लाल किले जा रहे थे, तो मेरा एक मौसी का लड़का है भाई, ध्रुव, तो वो मिल जाता भाई हमें वहाँ पे। हम जा रहे होते हैं, बस में जा रहे होते हैं, वो मिल जाता है। मैं कह रहा ये कहाँ से आ गया भाई? फिर वो कहता है यहाँ क्या कर रहा है? मैंने कहा कुछ नहीं भाई। मैं उसकी ड्रेस देखता हूँ, वो भी स्कूल की ड्रेस में है। मैंने कहा तू क्या कर रहा है ये बता। वो कहता भाई मैं भी घूमने आया हूँ। मैंने कहा चल तो ठीक है, फिर डील करते हैं, तू मेरी मत बता, मैं तेरी नहीं बताऊंगा। फिर वो, हाँ फिर हमारी वहां पे डील हुई। फिर वो हमें दोबारा मिला, वो गुरुद्वारे में प्रसादा बांट रहा था, लंगर चला रहा है भाई, वाहिगुरु जी प्रसादा, वाहिगुरु जी का प्रसादा। तो हम सारे मेरे दोस्त इतनी तेज है, भाई ये क्या बंदा है, ये अभी यहाँ मिला था, अभी यहाँ लंगर चला रहा है। उस टाइम बहुत मजे आए थे उस टाइम। हाँ उस दिन पता क्या हुआ भाई, पैसे नहीं थे हमारे पास आने के, हमें क्योंकि स्कूल के टाइम तक आना था, 6 बजे तक हमें यहाँ पे आ जाना था, मतलब 6:20 तक हमें घर जाना होता था, तो हम आ जाते। तो हम उस दिन बड़ा गंदा फंसे भाई हम, क्योंकि ट्रेन ना थोड़ी लेट थी। हम गए तो यहाँ से बस से थे, तो आते समय ना वहाँ पे बस लाल किले थोड़ी, पता नहीं था हमें उस टाइम पे कि कहाँ से मिलेगी और कैसे कैसे मिलेगी। नहीं बस तो थी बट पैसे नहीं थे। हाँ बस तो आ रही थी, हमारे पास पैसे नहीं थे, तो हमने फिर ना ट्रेन का वेट करा। ट्रेन तो आ ही नहीं रही, ट्रेन क्योंकि फिर शाम मान गई थी, फिर वो और टाइम लगाती। फिर हम ना बस में चढ़े हम भाई, वहाँ फिर टीटी मिल गया, टीटी मिला, फिर हम सारे कूदे, एक बंदे को पकड़ लिया हमारे में से। अब भाई उसका पता नहीं कितने का चालान काट दिया था उसका, ऐसे मेरे को अप्रोक्स तो याद नहीं, मतलब बहुत गंदा वो फंस गया, उसको मारा भी है प्लस उससे चालान भी लिया है। हम सारे कूदे, ठीक है, फिर हम दूसरी बस में चढ़े, फिर वहाँ टीटी, तीसरी में चढ़े, फिर वहाँ टीटी, ऐसे करते करते ना हमें 3 बस चेंज करी भाई। हमारी फट रही भाई, अगर आपकी फंसे गए, पैसे हमारे पास है नहीं, घर पे फोन कर नहीं सकते कि हम यहाँ घूम रहे, तुम वहाँ कर क्या रहे हो।
फिर हम ना पूरे कश्मीरी गेट से हम पूरा अपने घर तक पैदल आए हैं, हमारा घर शादरा है ना, तो हम कश्मीरी गेट से पूरे शादरा तक पैदल आए हैं भाई। और चल चल के जो हमारी टांगे छुदी है ना, टांगों में इतना गंदा दर्द हो रहा था भाई, जो पैदल पैदल चलते हुए हैं हम शॉर्टकट अंदर ले के, कोई लिफ्ट मांग के आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है। हम ट्रेन की पटरी से होते होते आए हैं घर अपने, ट्रेन की पटरी से होते होते, अगर ट्रेन आ जाती है कुछ नहीं होता क्या, ट्रेन की पटरी से होते होते हम घर आए हैं हम। हाँ, हम बिल्कुल अप्रोक्स टाइम पे आ गए थे जब बच्चों की छुट्टी हो जाती है, 6:30 बजे हम अपने पूरे घर थे। ऐसे बहुत सारे सीन हुए भाई हमारे साथ, स्कूल में फुल मजे आते थे हमको। हमें तो एक बारी ऐसी, हाँ मेरा एक, अरे हाँ मैं तुम्हें अपने और बंदों से तो मिलाना बोलना ही भूल गया, ठीक है। अब विशाल का भाई था हिमांशु, हिमांशु और इसकी उसके क्लास के सारे बंदे थे, हिमांशु, निखिल, मंकू, मंकू दी गैंगस्टर मंकू था, और एक दूसरा चुनमुन हिमांशु, और मामा, मामा था, मामा था, और कौन कौन था, नक्कुल वक्कुल, जीतू वीतू, बहुत सारे बंदे थे। हाँ इतने सारे बंदे थे भाई, तो हम मारने वारने आता था, फुल गैंग इकट्ठी हो जाती थी हमारी, भाई इसको मारना है। पूरा स्कूल देखता था भाई, हमने पथराव वगैरह भी कर रखे हैं स्कूल पे, पथराव वगैरह भी करे थे, मतलब बहुत मजे आए थे भाई। हमने पता है जब हमने पथराव करा था ना, पिज्ज़ा कैफे वालों का शीशे तक फूट गए थे, शीशे फूट गए, एक आंटी का सर तक खुल गया था, वो टाइम बहुत मज़े वाले थे भाई। फिर हम 3-4 दिन हम स्कूल भी नहीं गए थे, क्योंकि हमारी ना FIR हो गई थी हमारे यहाँ, मतलब हमारे नाम पे, क्योंकि हमारे स्कूल का CCTV था ना, उसमें हमारी फुटेज आ गई थी। तो जो वहाँ के थे पता, मतलब स्कूल के साइड के हमारे जितने भी बंदे थे ना, आदमी वगैरह, तो उन्होंने ना कंप्लेंट कर दी थी कि यहाँ पे ऐसे ऐसे स्कूल के बच्चों ने ना ये पथराव वगैरह करा है। फिर हम गए नहीं थे, हम 3-4 दिन स्कूल। हाँ वो टाइम था दशहरे के टाइम का, हाँ दशहरे का टाइम चल रहा था, ये बात है 2023 की, हाँ 2023 की अक्टूबर के टाइम की बात है। हम 3-4 दिन स्कूल भी नहीं गए थे, अगर हाँ फिर उसके बाद तो ठंडा पड़ गया था, क्योंकि 3-4 दिन हो गए थे, अब किसी ने ज़्यादा, हम क्योंकि गए नहीं। फिर दशहरे की 1 आध दिन की छुट्टी हो गई थी, नौवीं वगैरह की, तो फिर हम अगले दिन गए, फिर कुछ नहीं हुआ। और ऐसी एक बारी मेरे दोस्त की, निखिल की बंदी, निखिल की, हाँ दोस्त है निखिल, मतलब हिमांशु का दोस्त, फिर ना उसकी बंदी कहती है कि ना लंच ले, मैं ना तुम्हें लंच दे रही, तुम ना घर आ जाओ। 6-7 बंदे तो हम पहली बार उसके घर पे गए हैं लंच लेने, और लंच फिर राजमा चावल दिए थे उनने, तो भाई जिसके लिए हम लेके आए थे, निखिल को उसने दिया तक नहीं है, एक बंदा पुष्कर है, वो भाई लेके भग गया सीधा राजमा चावल, और वो पूरे खा के आया है, यूँ कह रहा अब तो मैंने खा ली। एक से एक गलीच है भाई हमारे साथ, एक से एक गलीच था हमारे साथ, सब बकचोदी करते थे खामा खाई की। एक बंदा था गौतम, उसका नाम था कबूतर, उसका कबूतर नाम कैसे पड़ा, हम ना ऐसे ही बैठे हुए ऑटो में, स्कूल से बाहर थे हम, ऑटो में बैठे हुए, एक बंदा आता है, वो कहता हाँ भाई कबूतर, हम सोच रहे यार ये किसको बुला रहा है। फिर ये गौतम, फिर हम गौतम कहता है हाँ भाई, यूँ कह रहा। फिर मैंने कहा भाई ये तो कबूतर क्यों बोल रहे हैं। फिर गौतम, वो बंदा कहता है भाई तुम्हें पता नहीं है क्या यार, एक बार ये हमारा कबूतर चुरा के भग गया था, कबूतर चोर है बहुत बड़ा वाला। वो भाई हम इतना तेज है सब, तू कबूतर चुरा रहा है बंदों के, और कबूतर उन्हें दिया भी नहीं वापस, वो उन्हें बेच दिया अपने पैसे, मतलब उन्हें कहीं उड़ा दिए। ऐसे ऐसे बंदे हैं भाई, कबूतर चोर हैं हमारे यहाँ पे। वही बंदा बहुत बढ़िया है, पुष्कर भी बढ़िया है, सारे। पवन, हाँ एक बार हम ना पवन गया होता बंक पे, स्विमिंग पूल, गर्मियों का टाइम था, वो गया हुआ स्विमिंग पूल, उसके पापा है। पवन कहाँ है, वो क्लास में भी नहीं आया था, पवन कहाँ है। मैम कहती पवन तो आया ही नहीं है, बच्चे पीछे चिल्ला रहे हैं मैम भग गया, मैम स्विमिंग पूल गया, मैम स्विमिंग पूल। मैम कहे चुप हो जाओ। फिर भाई उसके पापा ना थोड़े स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा खड़ूस थे, मतलब स्ट्रिक्ट टाइप के। तो क्या हुआ, उसके पापा कह रहे अच्छा वो स्कूल नहीं आया, चलो ठीक है। उस टाइम तो वो चुपचाप चले गए। जो उसका मुर्गा बनाया ना घर जाके, इतना गंदा तोड़ा उसके पापा ने उसे, लेकिन वो सारा डीट है तब भी नहीं माना, फिर अगले दिन चला गया। ऐसे ऐसे बकचोद थे भाई हमारे साथ एकदम फुल, हमने बहुत मज़े लिए हैं। और तो मैं एक बात तो और बताऊँ भाई, एक बार क्या हुआ, हम ना, मतलब हमारा स्कूल कैसा है, एक टाइम हमारी छोटी है, मतलब प्राइमरी वाले बच्चे बैठते हैं, और थोड़ी 6, 7, 8 वाले, तो ऊपर रेड बिल्डिंग की साइड में भाई पुष्कर, विशाल, और कौन था, पुष्कर, विशाल, गौतम और शिवम, ये 4 बंदे मास्टरबेशन करते हुए पकड़े गए हैं भाई। ये मैं तो चला गया था भाई, मैंने कहा भाई मैं जा रहा हूँ।
फिर भाई ये क्या हुआ, ये ना देख रहे भाई, ये ना मास्टरबेशन कर रहे और सर जी ने इन्हें पकड़ लिया। ओ भाई ये इतना गंदा भगे है ना, इतना गंदा भगे हैं। ये पैंट पकड़ के भग रहा है ऐसे ऐसे करके, विशाल ऐसे भग रहा है, पैंट उन्हें बेल्ट खोल खुल रखी है, उसकी पैंट उतर रही है, ऐसे ऐसे करके सारे भगते जा रहे हैं ग्राउंड में। सारे बंदे देख रहे हैं क्या कर रहे हैं भाई, भग क्या कर रहे हैं, स्कूल में बैठ के मास्टरबेशन कर रहे हैं भाई, ऐसे ऐसे बंदे हैं हमारे साथ। उस दिन भाई जो सीन हुआ था ना बहुत तगड़ा, उस सीन को रिकॉर्ड करना चाहिए था, वो बहुत बढ़िया सीन था। मास्टरबेशन किसी ने करा भी नहीं होगा, वो भी स्कूल में करा होगा वो तो पता नहीं, खैर वो बिल्डिंग पे बैठ के और सर जी ने पकड़ लिया भाई। इतना गंदा सीन था ना उस दिन, बहुत मजे आए थे। ऐसे हमारे बहुत सारे इंसिडेंट हैं, कसम से बहुत मजे आते थे भाई हमें स्कूल में। और शिवम से बहन का लोड़ा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा भाई। शिवम वो बड़ा कुत्ता है ना। क्या हुआ, एग्जाम का टाइम था, हम ना ट्यूशन भी हम लोग साथ जाते थे। शिवम भी थोड़े टाइम बाद, विशाल और मैं तो जाते जाते थोड़े टाइम बाद ना शिवम ने भी हमारे साथ ट्यूशन शिफ्ट कर लिया था, वो भी जाता था हमारे साथ। तो हम ट्यूशन में बकचोदी करते थे और स्कूल में भी। पढ़ते तो हम थे ही नहीं, है ना। स्कूल में पढ़ते थे, हाँ हम स्कूल में पढ़ते वगैरह थे, जो मैम वगैरह पढ़ाते थे, और ट्यूशन में भी पढ़ते थे। मतलब जो सर जी पढ़ाते थे ठीक है, घर पे आके कोई हम रिवाइज वगैरह नहीं करते थे, जो पढ़ा था वही बस। तो शिवम ने क्या करा, मतलब हमने कुछ करा नहीं, मतलब घर पे बैठ के पढ़ता था। तो वो बात ना उसने हमें बताई नहीं। उसने पता कब बताई, भाई हमारा रिजल्ट आ गया है, वो हो गया पास। हमारी इतनी गंदी फूकी है ना, बहनचोद ये पास हो कैसे गया, ये तो हमारे साथ पढ़ ही नहीं रहा था भाई। हम तो सब पढ़ ही नहीं रहते, कोई सा नहीं पढ़ रहा था भाई हमारे साथ। और हमारी पूरी टीम में से हम 3 बंदे ट्यूशन जाते थे, शिवम, मैं, विशाल, बाकी सब बहनचोद ऐसी हमारा सब गणमस्ती करते थे। 3 बंदे ट्यूशन जाते थे बस। तो हमने कहा भाई ये पास हो कैसे गया यार। तो पता है क्या कहता है, भाई तुम तो पढ़ नहीं रहते, मैं तो घर पे बैठ के पढ़ रहा था। हम कह रहे बहन चोद ये कैसे हो गया भाई, इसने हमारा चूतिया काट दिया शिवम ने मिलके। पूरी गैंग को फेल कराया इनने, और अकेला पास हुआ है वो हमारी गैंग में से। बाकी सबकी बैग 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 बैग, वो बहन जो अकेला पास हुआ शिवम। हमारी इतनी गंदी फूकी बहन चो, तू बता देता भाई हमें तो हम पढ़ लेते यार। हमने सोचा अबे कोई नहीं ना, धक्का दो, सारे भाई फेल होंगे, सारे भाई फेल होंगे। अब भाई क्या कर सकते हैं, वो पास हो गया। स्कूल में हमने बहुत बकचोदी करी है। तो अरे हाँ, मैं सबके नाम तो मैंने बता ही दिए। अब मेरा नाम था स्कूल में सुक्खा। मेरा नाम कैसे पड़ा, सुक्खा मेरा नाम ऐसे पड़ा, मेरे को ना रील्स बनाने का उस टाइम में शौक था। रील्स कैसी वाली, तुमने शूटर मूवी देखी है ना, तो शूटर मूवी के डायलॉग्स वगैरह नहीं होते, ओ अन्य दिखदा नहीं साढ़े गड्डी, नहीं अन्ना साढ़े दिखदा ही नवी गड्डी चल दिया मेरी। फिर वो वाला डायलॉग आता है, हाँ लग कर दे बाल्य वर्ग था पुत करा दिया छट्टा टेकी होनी है, बंदा माली शरीर नहीं जिगरा चाहिए जिगरा। तो वो वाली रील्स में ना मेरे को ना मजे आते थे, मैंने कहा मैं भी बनाऊंगा। तो मैंने विशाल को बताया ऐसी ऐसी बात है भाई, मेरे को ना रील्स वगैरह ऐसी टाइप बनानी है। और सिद्धू मूसेवाला का भी मैं फैन था उस टाइम पे, मतलब अभी भी हूँ मैं। इस टाइम सिद्धू के गाने वगैरह बहुत सुनता था, और उसकी तरह पोजेस वगैरह उसकी टाइप रील बनाना चाहता था मैं, जैसी ऐसी। तो भाई मैंने बताया ऐसी बात है, विशाल कह रहा पर तू है। फिर ऐसे करते करते ना मेरा विशाल ने ना नाम सुक्खा धर दिया, सुक्खा नाम पड़ गया। फिर मेरा भाई हर कोई आता था, बस कौन है सुक्खा, कौन है भाई, ये भाई सुक्का। हर जगह भाई सुक्का का नाम सुक्का, ये सुक्का बोलते थे। वो सुक्का आता इतनी तोड़ के गया, सुक्का आया ये फलाना ढिमकाना, सुक्खा खलौन नाम पड़ गया था मेरा। खलौन तो नहीं, मतलब सुक्खा था। तो आज भी सबके फ़ोन में मेरा नंबर सुक्खा नाम से ही सेव है। उस टाइम अलग ही औरा था भाई, +9999 औरा था हमारा, बहुत मजे आए थे। हाँ एक बार लड़ाई और हुई भाई हमारी, मतलब मेरी हुई थी, मतलब हम दोनों की हुई थी। एक बारी शिवम और मैं ना, नहीं हाँ मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बताता हूँ। एक बंदा था हमारे ना ट्यूशन में पढ़ता था, हमारी पीछे वाली क्लास में था, हमारी ट्यूशन में पढ़ता था। तो विशाल, मैं, पुष्कर और शिवम ने उससे मजे लेने चले गए। हाँ भाई मारे तुझे कौन बचाएगा, एक बंदा बोलता पीछे से, मैं बचाऊंगा। मैंने कहा तू बचाएगा, हाँ। मैंने कहा अच्छा। तो पुष्कर चौड़ा होता है, तो पुष्कर देता है, बस तू बहन की लड़े चूती आए क्या, तू तो पता तू किससे बात कर रहा, तू सुक्का भाई से बात कर रहा है, तेरी फील्डिंग सेट कर देगा ये। मैंने कहा बहन, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं है भाई, अपने आप से ऐसे करते करते वो बंदा हो गया भाई चौड़ा। फिर उसने गाली वाली दे दी,
फिर हमने कहा चल ठीक है यार छोड़, फिर क्योंकि फिर हमने उससे वही मैटर वैटर मतलब थोड़ा, फिर हमने उसको रिटर्न में गाली वाली दी, तो ठीक है वहीं पे बात खत्म हो गई। फिर पता है क्या होता है, पुष्कर शिवम से ही बहसबाजी हो गई थी उसकी। शिवम कह रहा तेरे को तो बताऊंगा मैं, पुष्कर वो बंदा कहता शिवम तेरे को तो बताऊंगा मैं। शिवम भी गाली, शिवम भी उल्टा, शिवम भी चौड़ में फिर उसे गाली देता उल्टा। मतलब वहाँ पे एंड था। फिर पुष्कर, और पुष्कर आता बात, पुष्कर कहता है बस सुन ली गाली, करा दी हमारी गंदी गैंग में, तुम गैंग के नाम पे कलंक हो भाई, धब्बा हो तुम्हारी गैंग, तुम बाहर निकल जाओ भाई, हमारे साथ मत रहा करो। उनने हमें दार पे चढ़ाया, बस तुमने खाली गाली पे सुखा भाई, यही इज्जत रह गया बस तुम्हारी, बस तुमने खाली गाली। फिर भाई हमारी केलसी वो ना जा ही रहा था, उसे पता था अगर मैं अभी नहीं गया तो मैं पिटूंगा बड़ा गंदा, ठीक है। तो वो बंदा ना गेट पे ही था, मतलब स्कूल के गेट पे था। तो शिवम और मैं जाते हैं, हम कहते इधर ही, शिवम देता बैग, मैं अपनी ना शूज की लेस बांध रहा होता हूँ, मैं अपने स्नीकर की लेस बांधता हूँ, मैं स्नीकर की लेस बांधते जाता हूँ, बूम 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 बूम, कसम से उसमें थप्पड़ उसको लिटा लिटा के इतना मारा है ना, उसको बहुत गंदा मारा भाई हमने। फिर उसके बाद ना वो चला जाता है, अभी बताऊंगा, वो ना काली वाली देके चला जाता, अभी बताऊंगा तो अभी बताऊंगा। तो ना फिर विशाल कहता भाई एक काम करो, अब तुमने इसको तो मार दिया, अब एक काम करो तुम चल जाओ घर, क्योंकि अब पता नहीं भाई क्या होगा, तुम एक काम करो चले जाओ तुम घर। तो पुष्कर कहता भाई फट्टू है क्या तू, बहन तू इसके भाई विशाल की सुनेगा तू बैठ भाई, मैं हूं ना तेरे साथ, हम मैं खड़ा हूँ तेरे साथ, देखता हूँ कौन हाथ लगाएगा। विशाल तब भी कह रहा था चले जाओ चले जाओ चले जाओ, पर हम जाने ही वाले थे, यूँ कहता मैं खड़ा हूँ ना यहाँ पे। फिर वो बंदा आता भाई वापस, बंदा वापस आया, फिर ना वो कहता बाहर चलो, फिर हम जा नहीं रहे थे बाहर, हमने कहा नहीं हम नहीं जा रहे भाई। फिर ना पुष्कर कहता मैं हूँ तो बहन चो डर रहे होगा तुम, चलो कूदो। हम ग्रिल से जैसे कूदते हैं भाई, हमें थप्पड़ लगना चालू, हम पिट जाते हैं उस टाइम हम पिट जाते हैं, ठीक है। मेरे को तो खैर ज्यादा नहीं मारते, मेरे को तो नहीं, मतलब मेरे को इतना याद नहीं है। फिर ना शिवम के साथ पता क्या होता है नहीं मैं भी पिटा था मैं, फिर हमने बाद में मारा था वो बात अलग है ना। शिवम पिट गया, फिर उसके बाद ना मैं पिट गया, फिर शिवम को पकड़ते हैं, वो रहा शिवम पकड़ा होता है। शिवम ना भाई चश्मा लगाता है, शिवम कहता है भाई 1 मिनट रुक जाओ भाई, चश्मा उतारने दो भाई, 1 मिनट रुक जाओ चश्मा उतारने दो। वो चश्मा उतारता, उसमें भी पढ़ना स्टार्ट, बड़ा गंदा सीन था भाई, वो पिटे। फिर अभी तक फिर हमने उसको बहुत टाइम तक चिढ़ाया भाई 1 मिनट रुक जाओ भाई, चश्मा उतारने दो भाई, अभी मान लेना भाई चश्मे बनवाना भाई, चश्मा महंगा, चश्मा टूट जाएगा। वो चश्मा उतारता, फिर उसमें लगना चालू। ये सुन के भाई पुष्कर बहन चो बहुत बड़ा वाला आवाज है भाई। उसके बाद हमने ये तो समझ लिया ये खाली ज्ञान चोदता है बस, ये कुछ करता नहीं है। उसने हमें खामा खाई दार पे चढ़वा के वो करवाया, दार पे फिर उन्होंने कुदवा भी दिया हमें ऐसी। फिर उसके बाद वो खत्म हुआ। फिर उसके बाद हम हिमांशु को बताते हैं ऐसी बात है, हिमांशु कहता चलो फिर बाहर चलो, फिर हम बाहर कूदते हैं। फिर हमें फिर ना जिसको बुला के लाया था हमने, उनमें जो सर्विस देते हैं ना कसम से कड़े बहुत गंदा मारते हैं। फिर हम बहुत गंदा, वो वाला सीन तो मुझे ढंग से याद भी नहीं है तक खत्म। ठीक है, तो मैं फिर बहुत मजे आया भाई एंड के टाइम पे। हाँ फिर स्कूल हमारा प्रैक्टिकल भी था, प्रैक्टिकल के टाइम पे हमारे लड़का लड़की साथ पढ़ते थे, है ना। उस टाइम पे बहुत मजे आते थे हमें, फरवरी के टाइम पे। फिर 2 ही 3 महीने फिर हम ना, हाँ एक बार हम स्कूल बंक करके एनिमल देखने गए थे भाई। एनिमल देख के आए, उसने वहाँ भी ना काम शुरू, हम ना एनिमल का वाला सीन नहीं है, कौन सा वाला जिसमें रणबीर कपूर कुछ कर रहा होता है भाई, पुष्कर वहाँ चालू, उनने वहाँ मास्टरबेशन करना स्टार्ट कर दिया। तो हम कह रहे बेबा क्या बंदा है भाई ये भाई। वहाँ पे तो क्योंकि हम सबसे लास्ट की सीट में बैठे थे, हम जब हम एनिमल देख रहे, अबे उनने वहाँ स्टार्ट कर दिया भाई। बड़ा गलीच है भाई वो, बहुत मजे आते थे उस टाइम पे स्कूल पे। फिर हम स्कूल से बार बार आए, गुरुद्वारे गए हम, लाल किले गए, बहुत सारी जगह यार, तो मुझे याद भी नहीं है ना। तो भाई मैं यही कहना चाहता हूँ बस, स्कूल लाइफ जब तक है मजे लो, क्योंकि 10th के बाद 10th ही तुम्हारा बेस्ट गोल्डन ईरा है भाई। जब तक तुम स्कूल में हो मजे लो। 11th में भी कुछ मतलब वही है, ऐसी हो जाती है नॉर्मल सी, मतलब 10th में जो मजे है ना भाई वो कहीं नहीं है। क्योंकि 10th के बाद सारे अलग अलग स्ट्रीम चूज कर देते हैं, कोई साइंस चूज कर लेता है, कोई कॉमर्स, कोई आर्ट्स में चला जाता है। तो क्योंकि 10th तक सारे एक ही क्लास में रहते, तो उस टाइम मज़े लो भाई जब तक हो स्कूल में। बहुत मज़े लिए भाई हमने स्कूल में। वो भी मैं अभी भी सोचता हूँ कि काश हो ना डे फर्स्ट से जब हम 10th में गए थे वहाँ से स्टार्ट हो जाए लाइफ हमारी,
तो कैसा रहेगा, बहुत मज़े आएंगे भाई उस टाइम पे। तो यही थी भाई मेरी स्कूल जर्नी, बहुत फाड़ मजे आते थे हमें स्कूल में। तो स्कूल लाइफ से मैंने बंदा जो मुझे मैंने भाई कमाया ना, वो है भाई विशाल। विशाल भाई बहुत बढ़िया बंदा है, लव यू भाई, लव यू विशाल। चलो भाई इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म, ठीक है, बाय। लीक पे मूतना है, भूत में घुस के माइक की मार चुप, सीधा सीधा बोलूं तो फिर माइक पे भी मूतना है। पब्लिक इंडेसेंसी वाला केस लेके बेल करता होल फकिंग सीन।